मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 477 शो है मेरा, और शो का टॉपिक है जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेगा। जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेगा। और यही आज का मेरी जो तलावत है, कलाम पाक है, वो इमसाल की किताब उसका 27 बाब उसकी 27 से 29 आयत तक पढ़ूंगा। 27 से 29 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, नफे का लालच अपने घराने को परेशान करता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि नफे का लालच अपने घराने को परेशान करता है, पर जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेगा। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेगा। सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है, सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है, पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है, पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। खुदावन शरीरों से दूर है, खुदावन शरीरों से दूर है, आंखों और साधकों पर वो साधकों की दुआ सुनता है, पर वो साधकों की दुआ सुनता है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे मैंने टॉपिक भी बता दिया कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेगा। और शो मेरा है 477 और मैं रिश्वत के हवाले से मैं सोच रहा था कि आज का दौर हर तरह से इस बुरी तरह इस रिश्वत में जो भी है, वो बड़ा है, छोटा है, गरीब है, जिसका भी चारा चलता है वो हर तरफ कोशिश करता है कि कोई ना कोई वसीला ऐसा पैदा हो। वो खुदा के वसीलों की तरफ नहीं जाता, वो दुनियावी वसीलों से कोशिश करता है कि दौलत हासिल करे, जिससे वो नफरत करता है खुदामंद रिश्वत से। तो फिर वो रिश्वत के वसीले पैदा करके तो रिश्वत हासिल करने के लिए दुनियावी तौर पर अमीर करना चाहते हैं। तो रिश्वत की सबसे बड़ी मिसाल तो वैसे तो बाइबल मुकद्दस में, मैं ये आज सोच रहा था कि बाइबल मुकद्दस में कौन सी बात नहीं है जो उसमें हम देख सकते हैं रिश्वत के मुतल्लिक खास तौर पर। और ये रिश्वत, मुनाफकत, बुरी बातें, ये सारी पुराने जमाने से चलती आ रही है। लेकिन आज का दौर रोशनी का दौर, तेजी का दौर, और रिश्वत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन रिश्वत की एक बात के खुदाम यीशु मसीह को जो पकड़वाने वाला था, यूदा अस्कर यूती, तो उसने सिर्फ रिश्वत की खातिर 30 दिनार खुदाम यीशु मसीह के लिए रिश्वत ली। और उस 30 दिनार लेकर खुदाम यीशु मसीह को पकड़वा दिया। लेकिन उस रिश्वत का क्या रिजल्ट निकला था कि जब उसने खुदाम यीशु मसीह को पकड़वा दिया और जब उसने देखा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जब उसने देखा कि तो यहूदियों ने, इसराइलियों ने उसकी तो बहुत बुरी तरह जो वो परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, थूक रहे हैं, और तो फिर जब उसको परेशानी हुई तो उसने खुद अपने आप को फांसी दे ली, खुदकशी कर ली। और उन 30 दिनार को उसने उनके सामने जाके फेंक दिया
कि ये मुझे नहीं चाहिए। और वो 30 दिनार को उन्होंने कमार का खेत खरीदा जो आज तक भी मौजूद है, और वहां पर ऐसे लोगों को दफनाया जाते जैसे कि अस्कर युद्धा अस्कर ने युति ने किया था, रिश्वत लेकर खुदाम यीशु मसीह को पकड़वाया था लालच की वजह से। वो लालच किया, खुदाम यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तो खुद भी उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली, और उसका नतीजा उसको मिल गया कि खुदा को बेटे वो तो होना ही होना था। ये तो खुदाम यीशु मसीह ने फसा के आखिरी खाने के मतलब बात भी जहर कर दिया था कि ये तो होना है, जो मुझे पकड़वा रहा है वो ठीक बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल उसने रिश्वत ली 30 दिनार और खुदाम यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो खुद भी रिश्वत का रिजल्ट क्या निकला कि वो खुद भी अपने आप को उसने फांसी दे ली। तो सबसे पहला जो पोस्ट है मरियम यशवा की, तो जीसस इज कमिंग की पोस्ट से शायद उसने ली है। खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। हम अगर खुदा के कलाम की, जैसे मरियम यशवा ने लिखा है कि खुदा का कलाम सच्चा है और बरहक है और उसके वादे ला तब्दील हैं, बिल्कुल उसके वादे ला तब्दील है। वो कोई दुनियावी वादे तो नहीं ना, किसी वक्त भी झूठ से रिश्वत से हम बदल देते हैं, लेकिन खुदा के वादे तो पक्के और सच्चे वादे होते हैं और हैं। पाक कलाम ने एक एक चीज जब है, तो खुदावन तो अपने वादों से नहीं फिरता, लेकिन हम इंसान होते हुए रिश्वत, शैतानी, मुनाफकत और चीजों की वजह से हम अपने वादों से पे, क्योंकि हम तो इंसान हैं और कमजोर इंसान हैं, झूठ बोलने के आदी है, मुनाफकत के आदी है, क्योंकि हम दुनियावी बातों पर चलते हैं। इस वजह से हमें सारे ये मसले फेस करने पड़ते। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को सामने रखे, जैसे मरियम यशवा ने लिखा है, खुदा का कलाम सच्चा है और बरहक है, उसके वादे ला तब्दील है। तो उसने अपने कलाम के जरिए से अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की। उसने कलाम के जरिए से, इस पाक कलाम के जरिए से, क्योंकि जो एक एक बात उसमें दर्ज है, और उसने अपने पाक कलाम के वसीले से हम पर अपनी जो मोहब्बत जाहिर की। उसकी मोहब्बत हमारे लिए कभी कम नहीं होती, बिल्कुल उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं, क्योंकि वो बाप है, रूहानी बाप है, हमें बनाने वाला है। तो फिर वो उसकी मोहब्बत कैसे कम हो? बाप की मोहब्बत तो कभी भी अपने बच्चों से कम नहीं होती और खत्म भी नहीं होती। इसकी मोहब्बत है और हम बहुत मर्तबा उससे दूर चले जाते, नहीं बहुत मर्तबा नहीं, बल्कि हम अक्सर, अब तो दौर ही ऐसा कि हम इंसानों पर भरोसा करते हैं और खुदा से जो है हम दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए और समझते हैं कि शायद उसने हमें छोड़ दिया। नहीं, ये बिल्कुल हमारी गलत सोच है। खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता और ना छोड़ेगा। कभी हो सकता है कि जिसने हमारे अंदर अपना धन फूका, जिसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया, तो वो कैसे हमें छोड़ सकता है? इंसान ये तो खुदा की मखलूक है, खुदा का सब कुछ है। आज जो दुनिया कुल आलम जो कुछ भी है वो खुदा की है, खुदा का ही है सब कुछ। तो वो कैसे छोड़ सकता है अपनी मखलूक को, अपने बनाने वाली चीजों को, अपनी पैदा करने वाली चीजों को, इतनी खूबसूरतियों को कैसे खुदा? हम खुदा से पीछे हट जाते हैं, वो खुदा हमें नहीं छोड़ता। अगर हम उसे पुकारें, बिल्कुल सच्ची बात है, हम उसे पुकारें तो मालूम होता है कि वो तो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हम जब पुकारते हैं तो उसका मतलब है कि वो मौजूद है, वो सुन लेता है और हम उसके, वो उस वक्त हमें फिर याद होता है कि वो तो हमारे पास है, हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। तो इसलिए हमें हर हाल में उसको भूलना नहीं चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। जब वो हमारे नजदीक है तो हम क्यों दूर होते हैं? और हमें जो आजकल का एक बहुत बुरा दौर है रिश्वत का, रिश्वत, शैतानी का, मुनाफकत का, झूठ का,
हमें इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों से खुदा नाराज होता है। और खुदावंद को रिश्वत से नफरत है। जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेगा। और बिल्कुल झूठ से, झूठी कस्मों से, झूठी गवाहियों से, रिश्वत से जिसको नफरत है वो जिंदा रहेगा। तो जो रिश्वत लेते हैं उनका अंजाम आपके सामने ही है। तो इसलिए हमें हर तरह से बहुत बुरे जो गुनाह है, जो गलती है, रिश्वत, इससे बचना चाहिए। दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल। मुझे ये जानकर शर्मिंदगी सी हुई कि जिंदगी एक नकाब पोशों की महफिल है और इधर अपने असली चेहरे के साथ आ गया है। तो ये तो सही बात है कि हर एक अपना चेहरा नकाब कर लिए, नकाब ओढ़े हुआ, रिश्वत का नकाब, झूठ का नकाब और बहुत सारी बुरी बातों का नकाब है। तो वो सारी चीजें जो वो सब इधर आ गई हैं, हमारे मुल्क में आ गई हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जो ये काम करता है वो अपने खानदान को, अपने आप को भी वो खुशी तो होती नहीं। जब बुराई करे या गुनाह करे तो इंसान खुश नहीं होता, परेशान होता है गुनाह करके। लेकिन अगर नेकी करे, अच्छी करे, बुराई करे तो फिर उसको बहुत खुशी होती है और उसका ज़मीर भी उसको शाबाश देता है। तो उसके बाद दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की। जब तुम्हें कैमरे की आंख देख रही होती है तो कैसे सीधे हो जाते हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। सीधे भी हो जाते और हम बड़ी मेकअप करके कोशिश करते, तैयार होकर कैमरे के सामने जाए। लेकिन जो शहजाद साहब आगे लिख रहे हैं, मुझे ये जानकर शर्मिंदगी सी हुई कि जिंदगी सारी जब तुम्हें कैमरे की आंख देखे, और कैमरे की आंख मेरे ख्याल बहुत तेज आंख है, बहुत तेज आंख। छोटी सी छोटी चीजें भी कैमरा दिखा देता है। ये बहुत इंसान की एक बहुत बड़ी खूबसूरत इजाद है। और खास तौर पर जब से सेल फोन है, लड़ाई हो रही है, हादसा हो जाता है तो एकदम, चूंकि कैमरे तो वो सेल फोन सबके साथ एकदम तस्वीर बना लेते हैं और वो फायदेमंद भी होती है हमारे लिए। तो होती है, कैसे सीधे हो जाते। तो तुम रब की आंख से क्यों नहीं शर्माते। वो हम वाकई, ये तो बिल्कुल बात है कि हम रब की जो आंख, हम उससे क्यों नहीं शर्माते। रब की 7 आंखें हैं, वो सारी दुनिया पे घूमती हैं। हम उन आंखों से नहीं डरते कि जो हमारी एक एक चीज को उसकी आंख देख रही। हम कितना भी छुप कर, जमीन के नीचे भी जाकर हम गुनाह करें तो वो आंख हमें देखती। लेकिन हम इन दुनियावी कैमरों से बड़े डरते हैं कि कहीं हम तैयार हुए कि नहीं अच्छे, या अचानक कैमरा तस्वीर बना लेता है तो फिर हम नाराज भी हो जाते हैं। यार जब बीबियां खास तौर पर हमें पता ही नहीं बताया और आपने हमारी तस्वीर बना ली, हमने तो तैयार भी नहीं, तो ये है वो है। लेकिन खुदा के सामने के जो उसकी आंखें 7 आंखें हर वक्त जो सारी दुनिया पे घूमती, कुल आलम पर घूमती, हम उससे नहीं डरते। कैमरे की आंख से डरते थे। दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा की आंखों से चलना चाहिए। तो वो तो हर वक्त हमारी आंखों, उसकी आंखें हमें देखती हैं। उसके बाद उर्दू गजल की कुछ पोस्टें हैं। अगर जिंदगी आर्जी है, अगर जिंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं है। ये तो ठीक बात है। जो भी हमारे साथ कोई कमी पेशी है या हमने बहुत सारी मुश्किलात आ जाती जिंदगी में, दुख, तकलीफ, बीमारी, एक वक्त बहुत अच्छा होता है और एक वक्त बहुत बुरा आ जाता है। लेकिन अगर हम खुदा को याद करें, उसकी बातों को, उसके हुक्मों को माने और ये माने कि खुदा बाप है जो मेरे हालात को दुरुस्त कर सकता है, तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मुश्किलात भी मुश्किल नहीं, अपने रब की शुक्रगुजारी करते रहे तो कोई मुश्किल जो है मुश्किल नहीं रह सकती। लेकिन हम चूंकि दौर ऐसा आ गया है कि हर कोई रिश्वत के जरिए किसी ना किसी तरीके से
कोई दौलत हासिल करना चाहता है, लेकिन खुदावंद उन बातों से खुश नहीं होता कि जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर इसलिए हमें रिश्वत से, झूठ से, झूठे बातों से बचना चाहिए। को खुदावंद ऐसी बातों से खुश नहीं होता। तो तुम उसके बाद है फक्त वो ही मुश्किल कशा है जो भी हमारी मुश्किलों को दूर करता है, जो भी हमें देखता है, जो भी हमें दुख तकलीफ है, मुश्किलें हैं, वो मुश्किल कशा है। उसके सामने जाए, उसके सामने दुआ करें, उसके सामने हाजिर हो, हाथ उठाएं और दुआ करे। जरूरी नहीं कि जोर से करे, भले खामोशी से करे, तो वो आप ना भी हल्की सी भी कोई चीज कहते तो वो देखता है, सुनता है और हमारी दिल की आवाज को वो सुन लेता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, मुझे रख गिरफ्त फरेब में, मुझे रख गिफ्ते फरेब में, मुझे झूठ भी तेरा रास है। तो ये तो एक दुनियावी सी बात है कि हम मोहब्बत करने वाले दोस्तों से ऐसी बात है कि तू झूठ बोल, जो मर्जी कर, मुझे वो रास है। ये तो एक दुनियावी बात, लेकिन खुदावंद को तो झूठ और फरेब पसंद नहीं। हमने खुदा की बातों पर, दुनियावी बातों पर अमल नहीं करना, हमने खुदा की बातों पर अमल करना है। उसके बाद दुनिया में आए हैं तो कहानी तो बनेगी, ये तो बिल्कुल, ये तो दुनियादारी है। और यहाँ तो बात का बतंगड़ बनता, मतलब एक्चुअली इस पोस्ट का यही है कि आप छोटी सी को गलती भी बात, जो बात मुंह से निकालो तो जो इतनी बात है वो पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी बात बन चुकी, बतंगड़, इसलिए बात से बतंगड़ बनने वाली बात हो जाती है। तो कहानी तो बनेगी, किताबों में ना सही जुबानी तो बनेगी। जुबानी बननी, किताबों वो तो आजकल की तो किसी चीज की कमी नहीं, सेल फोन है, उस पर तस्वीरें भी बन जाती है, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, हर चीज सबूत मौजूद होते हैं। तो फिर क्या किताबें क्या करेंगी? वो तो आपके सबूत, जो कहानी बनाना चाहते हैं, एक बात करें, तस्वीर बन जाएगी, कैमरे में आपके पास बैठा जो भी दोस्त है वो आपकी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेगा और दुनिया में तमाशा बना देगा। और यही तमाशे जो है हम एक दूसरे, और जब पता चलेगा कि इसने मेरी ये रिकॉर्डिंग कर ली है तो फिर आप उससे अच्छा समझेंगे, फिर तो बिगाड़ भी पैदा होगा। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए, हमें एक दूसरे का पास रखना चाहिए, दोस्त को दोस्त के लिहाज से, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के लिहाज से, और हमें हर तरह से हमें एक दूसरे की बुराई से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आज का मेरा शो है कि जिसको रिश्वत से नफरत है, रिश्वत, अगर आप रिश्वत लेते हैं तो इसका मतलब आप झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो किसी को कायल करेंगे, भाई जी एक काम है, इतने पैसे दे दो, 2 लाख दे दो, तो झूठ भी बोलेंगे, फरेब की बातें भी करेंगे, मुनाफिकत की बातें भी करेंगे, खुदा से सामने झूठ बोलेंगे दुनिया। तो फिर खुदावंद को ये पसंद नहीं। तो नफरत से, झूठ, जिसको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा नहीं रहेगा, और जिंदा रहता है तो वो किस हाल में रहता है? वो दुनिया के सामने तो बुरा ही होता है। उसके बाद पास्टर डेनिस गिल साहब, उन्होंने बड़ी अच्छा लिखी पोस्ट, कुछ लोगों को मालूम नहीं कि क्यों लगता है कि ऊंची आवाज से दुआ जल्दी सुनी जाती है। मैं भी ये बात कर ही रहा तो और पोस्ट भी आ गई उसी तरह से कि कुछ लोगों को मालूम नहीं क्यों लगता है कि ऊंची आवाज से दुआ जल्दी सुनी जाती, जबकि इस्राएल का खुदा तो उनकी अनकही दुआ भी सुन लेता है। ठीक है, हम बाइबल में भी यकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, इस्राएल का खुदा तो सारी दुनिया का है। ये तो बाइबल मुकद्दस में चुके खुदामंद खुद इस्राएल कौम से बहुत प्यार करता है, आज भी करता है, और जो उस कौम के मतलब पेशन गोइयां हुई है वो सब कुछ पूरी हो रही है। तो इसलिए हमें जरूरी नहीं
कि हम फिक्की फरीसियों की तरह ऊंची आवाज से दुआ करें, नहीं, आप दिल में भी करें, खामोशी से भी करें। ठीक है, मैं खुद भी ऊंची आवाज से दुआ सुनता हूँ, इसलिए कि मैं इस नजरिए से ऊंची दुआ करता हूँ, कोई तो यहाँ तो कोई अड़ोस पड़ोस में सुनने वाला को नहीं, बड़ा डिफरेंट माहौल है। दूसरी बात है कि मैं अक्सर सोचा मैंने खामोशी से दुआ को तो शैतान बहुत सारी रुकावटें, तो जब मैं बोल के दुआ करता तो फिर मुझे जितनी देर भी 5-10 मिनट जितनी भी मुझे खुदा तौफीक देता है, फिर मैं ये समझता हूँ कि शैतान नजदीक नहीं आ रहा, फिर मुकम्मल राब्ता खुदा के साथ होता, उसमें कोई बुराई या शैतानी कुव्वत, मैं इस नजरिए से ऊंचे आवाज से दुआ करता हूँ। लेकिन ये अपना अपना तरीका है, ऊंची आवाज से करे, आहिस्ता बोल के करे, दिल में करे, जैसे भी करे खुदा सुनता है, लेकिन सच्ची और अच्छे दिल से। ये नहीं कि दुआ भी करनी और दुआ खत्म करके कोई रिश्वत लेने चले जाना, कोई बुराई करने चले जाना, वो दुआ कभी नहीं सुनी जाती। और खुदा कभी भी रिश्वतखोरों से, झूठ बोलने वालों से कभी भी खुश नहीं होता, और वो जिंदा नहीं रहेंगे। उर्दू गजल, दुख अगर अपनों के साथ हो, दुख अगर अपनों का साथ हो तो दुख भी मुस्कुराने लगते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात। अगर हम सब मिलकर इत्तेफाक से, हम आज तो माहौल ये आ गया कि हमें दुख आते तो हर कोई खुश होता है, दोस्त यार रिश्तेदार भी खुश होते हैं, लेकिन जो ये पोस्ट का मतलब है एक्चुअली वही है कि दुख अगर अपनों का, दुख में अगर अपनों का साथ हो तो दुख भी मुस्कुराने लगते। बिल्कुल, हमारी दुख तकलीफ में हम सब इकट्ठे हो जाए, साथ हो, तो फिर दुख वाकई दुख नहीं रहते। किसी भी तरह से कोई मर्ग हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो हम यहाँ पर सारी दुनिया में ये हमारे कल्चर में जो है, तो हम जाते हैं, पूछते हैं भी बच्चे तो होगी है या मर गए, तो अफसोस करते हैं, उससे इंसान का दिल बढ़ जाता है। लेकिन ये तो एक अलग बात है। लेकिन छोटे छोटे दुखों में भी अगर हम अपने अजीजों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का खुश करने के लिए, उनका दिल रखने के लिए, तब फिर वो दुख महसूस नहीं होते। और यही इस पोस्ट का मतलब है। रोजलिन आबदा मिर्जा, क्या खूब थे बचपन के दिन। ये तो बहुत, मैं जब ये पोस्ट करूंगा तो आपके भी बात ही आ जाएगी। वो कच्ची होगी जी, वो कुट्टी होगी, तो ऐसे उंगलियां करने से या ऐसी उंगली करने से दोस्ती टूट भी जाती थी, और जब दो उंगलियां जोड़ लेते थे दोस्ती बन जाती थी। बहुत सादा और प्यार वाला, मोहब्बत वाला, ना रिश्वत की बात, ना झूठ की बात, ना मुनाफकत की बात। सादा लोग थे, सच्ची और अच्छी बातें करते थे। तो यही मेरी बहन ने लिखा है कि दुख अगर अपनों का साथ हो तो दुख कभी, क्या खूब थे वो बचपन के दिन जब दो उंगलियां जोड़ने से दोस्ती हो जाया करती थी। सच्ची बात, आज हम हाथ में मिलाते हैं तो अब गले मिलने के बाद भी मुनाफकत नहीं जाती, जो सही बात है। मैं तो हम गले भी मिलते हैं खूब ईद शबरात पे भी, लेकिन सिर्फ एक वक्ती रस्म के लिए मिलते हैं या खुश करने के लिए गले में लिया। लेकिन दिल अगर साफ नहीं तो फिर उसका मोहब्बत का क्या फायदा। और वाकई पुराने दौर में कोई झगड़ा, कोई नाराजगी, तो एक दूसरे कुछ मिलजुल कर उन सारे झगड़ों को, उन सारी चीजों को यकजा करके बैठ के मना लेते कि छोड़ो यार। लेकिन आज हम मैं के चक्कर के, मैं क्यों किसी की बात हूँ, मैं नहीं किसी को जानता, मैं खान साहब हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं भले कुछ भी हो, घर में आकर हम चौधरी बन जाते हो, सारा दिन पता नहीं हम क्या क्या काम करते रहते। तो इसलिए हमने पहले जैसी मोहब्बत कायम करनी है, तो फिर खुदा खुश होगा। क्योंकि फिर मोहब्बत में तो हम ना झूठ बोलेंगे ना, क्योंकि ये दौर ऐसा कि हम अपने जीजों से भी रिश्वत ले लेते, किसी ना किसी तरीके से हम पैसे बटोरने की बात करते हैं, वो रिश्वत ही है, किसी भी तरीके से ले लेते हैं, तो वो रिश्वत है। इसलिए हमें ऐसी बातों से
बचना चाहिए। तो उसके बाद काशिफ नवाब, सूरत खूबसूरत हो सकती है, जरूरी है, बिल्कुल सूरत तो खूबसूरत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा सबको खूबसूरत दे, हमारे बच्चों को, हम सब जो खूबसूरत लोग हैं, चेहरे के खूबसूरत तो लोग तो बच्चे खूबसूरत ही होंगे। लेकिन दूसरी जो जगह लिखा है, लेकिन सीरत इससे ज्यादा जरूरी है कि जितना चेहरा खूबसूरत होगा, अगर सीरत भी बहुत अच्छी होगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर खूबसूरती में इजाफा होगा। फिर लोग भी कहेंगे कि यार जितना ऊपर से खूबसूरत है इतना ये अंदर से भी खूबसूरत है। तो कई बार कहते हैं कि यार तो किंडा सोना परे दा दिल काला है, तो वो खूबसूरत नहीं, लेकिन हमारी सीरत भी खूबसूरत हो, जितनी शक्ल खुदा ने खूबसूरत दी है तो उसकी सीरत भी अच्छी हो जाएगी, तो हम हमारे खानदान का नाम, माँ बाप का नाम, बरादरी का नाम, हमारी कम्युनिटी का नाम अच्छा जाएगा कि वाकई किसी अच्छी कम्युनिटी का, अच्छे खानदान का बच्चा है या बच्ची है, जो कुछ भी है। तो हमें इन झूठ और रिश्वत की बातों से बचना चाहिए। उसके बाद शकीला गुल की गजल है, जवाल आशिकी से डरते हैं, जवाले आशिकी से डरते हैं, जफा दोस्ती की दोस्ती से डरते हैं। और ये तो बिल्कुल मतलब आशिकी से जरूरी नहीं कि इश्क किसी लड़की से हो, इश्क तो किसी से प्यार का इश्क, मोहब्बत का इश्क, दोस्ती का इश्क, इस हवाले से मिले तो जवाले इश्क से डरते हैं कि हम जो प्यार कर रहे हैं उसको जवाल ना आए, उस दोस्ती को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को मजबूत रहे। चूंकि इसलिए मेरे ख्याल बीबी लेखरी बहुत अच्छे शायरा है, उसने लिखा जवाले इश्क, हम डरते हैं, और ये पक्की बात है, हम डरते हैं दोस्ती करते तो चूंकि मतलब के लिए होती, तो फिर वो जब मतलब हल हो जाता है, ये कितनी देर के लिए, फिर वो दोस्त, इसलिए जवाले इश्क से डरते हैं, जफा दोस्त, जफा दोस्ती दोस्त, और जो जफा कर जाते, जो बेवफाई करते हैं, उनसे डरते हैं, मौत से डर नहीं लगता साहेब। क्या बात है, ये मैंने एक दिन शेर पढ़ा था, मौत से डर नहीं लगता साहेब, हम तो जिंदगी से डरते हैं। मौत से तो डरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मौत तो एक हकीकत है, हम तो खाक है और हमें खाक में जाना है, उससे नहीं डर लगता। जिंदगी से इसलिए डर लगता है कि जिंदगी चलाने के लिए बहुत बहुत मुश्किलें देखनी पड़ती, मंजिलें हासिल करने के लिए, किसी भी चीज की मंजिल हासिल करते हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, क्या सर्विस भी कर रहे हैं, तो कितने पैसे लेते, 25, 30, 50 हजार, क्या है, कुछ भी नहीं। आज खास तौर पर हमारे मुल्क में तो जहां पर रोज रोज रेट बढ़ते हैं, कोई मजबूती नहीं किसी चीज में भी, तो ये भी एक काज है रिश्वत का। लेकिन जिंदगी मुश्किल लगती है, क्योंकि जिंदगी को चलाने के लिए जब आप जिंदगी शुरू करते हैं, फिर मुश्किलात से मुश्किलात पर आती, बड़े होते हैं, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों, अजीजों के साथ बहुत झगड़े, बहुत फसाद होते हैं, तो फिर हम समझते कि वाकई जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा भी मुश्किल है। अगर हालात हम अच्छे रखें, सब कुछ ये रिश्वत, ये मुनाफकत, ये झूठ की बातें खत्म हो जाए पहले की तरह, तो फिर मोहब्बत और जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। जो आंखों को खीरा कर दे, जो आंखों को खीरा कर दे, ऐसी रोशनी से डरते हैं। जो आंखों को, जो आजकल खीरा करने की जो मतलब खीरा कर दे कि जो आंखों को चुंदया दे, तो आजकल बातें ऐसी ऐसी करते हैं कि वो वाकई खीरा कर देते हैं झूठ के साथ। इतनी खूबसूरत बातें, बंदा कितना भी आगे समझदार हो, वो उनकी बातों में आ जाता है। तो ऐसी रोशनी से डरते, ऐसी रोशनी जिससे कि आंखों में पड़े और आंखें परेशान हो जाए, हम इस रोशनी से डरते हैं। हमें वो रोशनी जाए, अगर खुदा की रोशनी को देखो, रात को चांद निकलता है खूबसूरत, हम बड़े खुश होते हैं। आजकल तो वो चीजें कम हो, को इतनी आबादियां हो चुकी हैं कि वो रोशनी तो, लेकिन फिर भी अभी पंजाब में
या गांव में जाएं तो चांद नजर आता है, कितने दिन का चांद है, 14वीं का चांद, तो वो रोशनी कितनी खूबसूरत होती है, वो प्यार खुदा की रोशनी है, वो आंखों को नहीं चिंताती ना खीरा करती। तो खुदा करे कि ऐसी रोशनी हम सब में आ जाए, ऐसी बात जिसके रोना पड़े, बात जिसके रोना पड़े, वो हम ऐसी हंसी से डरते हैं, हम ऐसी दोस्ती से डरते हैं, हम ऐसे प्यार से डरते हैं, हम ऐसे मोहब्बत से डरते हैं कि चंद दिनों की दोस्ती लगाई, अपना मतलब निकाला किसी भी हवाले से। अगर हम किसी से लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उसको मिस यूज करके, जिसका मतलब समझते हैं, तो मिस यूज करके हम उसको छोड़ देते हैं। फिर जो भमरे वाली बात है ना कि हम कोशिश करते हैं कि उस फूल पे भी बैठे हो, तो वो भमरे वाली बात है। और ये बात जो करनी है वो नुकसानदेह। सच्ची और अच्छी दोस्ती करें जिससे खुदा भी खुश हो, लोग भी खुश हो, जानने वाले भी कहें कि वाकई ये बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। जो कभी हम राज जिगरी थे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जो कभी हम राज जिगरी थे, वो जो हमारे अच्छे दोस्त जिनके पास हमारे राज और न्याज थे, उनकी दुश्मनी से डर लगता है। और जो राज और न्याज जाने वाला होता है, हमारी जिंदगी के बहुत बहुत बड़े बड़े राज जो उनके पास होते, उनसे डर लगता है। क्यों? इसलिए कि वो आपने उसको किस्म के जिंदगी की बातें बता दी हुई है, तो फिर उससे डर इसलिए लगता है कि अब ये जिंदगी, क्योंकि आजकल राज पकड़ना, किसी को कमजोरी पकड़ना, फिर उसको मिसयूज करना या ब्लैकमेल करना, तो इन बातों से डर लगता है कि हम भेद लेकर, राज लेकर, फिर हम उसको मिसयूज करते हैं और उसके खिलाफ उन बातों को यूज करके, उनको ब्लैकमेल करके, तो कोई ना कोई बहाना कर रहे रिश्ता फिर मजबूत जो फंस जाता। फिर फकी पंजाबी चाहते फंसी की तो फटकन वाली गल ही है ना, तो फिर वो रिश्वत तो मजबूरन उसको। इस वजह से हमें आजकल के जिगरी दोस्तों पे भी एतवार नहीं, डर लगता है। हम जो मुब्तला रंजो गम में हो गुल शकीला गुल तकल्लस करती हैं, जो मुश्किलाते रंजो गम में हो गुल, वो अक्सर खुशी से डरते हैं। बिल्कुल सी, जो मुश्किलों में पड़े रहते हैं, फिर उनके ज़हन में नहीं होता कि वो डरते खुशी से भी, कि खुशी कई बार रास नहीं आती, चूंकि वो खुशियां देख के गम देख चुका होता है, तो फिर वो उसका दिल घबराता है कि हमने ऐसी खुशी ना कोई खुदा बंदा देना जिससे कि फिर गमों में चला जाऊं और फिर मैं और उससे भी ज्यादा परेशानियां में हो जाऊं। तो इस वजह से जो बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से। एजाज का शेर है, मौत के नगमे सुनाती है किसी के सांस पर, मौत के नगमे बहुत अच्छे। आजकल की हमारी जो मौत के हवाले से लिखा है को मौत होती है, तो कल भी मैं ये जिक्र कर रहा था, शादियां भी हो, और कल भी ऐसे कराची में जो खबरों में मैं देखा कि शादी हुई और गोलियां चल गई, तो वो 1-2 बंदे जख्मी हुए या मौत हो गई। नाचती गाती हैं थरकती गुनगुनाती गोलियां। तो हम जो वो आरसी हलवाइयां चलाते थे, वो अनार के बहुत वो खूबसूरत चीजें थी, तो आजकल हम ये समझते हैं कि हम असली गोलियां चलाएं, वो जिससे मौत भी होती है। और कई दफा दुल्हन को भी लगती है। बड़े बड़े वाकया टीवी पर देखते हैं, खबरों में देखते हैं, फेसबुक पर भी लोग डाल देते हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आता है। तो वो नाचती गुनगुनाती गोलियां से हमें वो यही बात की कि मौत के नगमे सुनाती है। जो गोलियां गुनगुनाती है, क्योंकि जब वो निकलती है तो ऐसी गुनगुनाती है कि एक बार तो कान भी सुन्न हो जाते हैं, और मौत जब आ जाए उन गोलियों से, तो फिर तो बिल्कुल जिस्म भी सुन्न हो जाता है, हर चीज। तो इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना है। दूसरा शेर है, जान दी हमने मोहब्बत में तो हैरत क्या है,
जान दी हमने मोहब्बत में, तो हैरत क्या है, ये तो शेवा है मेरी जान वफादारी का। और ये अगर वाकई हम सच्ची मोहब्बत के लिए, सच्चे प्यार के लिए, एक दूसरी को सच्चाई के लिए अगर हम जान देते, जान देना बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि जान से मर जाना, लेकिन जान का एक मतलब उन्होंने दिया हवाला कि हम वाकई अगर कहते थे, पहले कहते कि मेरी जान तू कहे तो जान में हाजिर है, वो जान का मतलब। लेकिन आजकल तो सारी बातें ब्लैकमेल करने की, रिश्वत के लिए सारी चीजें, तो हमें इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि जिनको नफरत है, रिश्वत से नफरत है, वो जिंदा रहेंगे। झूठ से नफरत है, वो जिंदा रहेंगे। जिनको मुनाफकत से नफरत है, वो जिंदा रहे। जिनको गुनाह और गुनाह आलूदा जिंदगी से नफरत है, वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि गुनाह जो है, गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और गुनाह से खुदा सख्त नाराज भी होता है। लेकिन अगर हम अच्छी जिंदगी, तो फिर हमारे लिए खुदा के सामने बहुत अच्छा मकाम होगा। उर्दू पॉइंट जरी मनवर, ये चेक नंबर 133 16 अमृतनगर से साहिल मुनीर की छोटी बहन, बहुत अच्छा लिखा है। गम गुजारों की खैर हो बाबा, बहुत अच्छा, उसका नाम ही लिखा है बाबा। गम गुजारों की खैर हो बाबा, इन सहारों की खैर हो बाबा। वो जो हमें सहारे नजर आ रहे हैं वाकई ठीक सहारे, सच्चे सहारे तो वाकई ठीक है। तो जो हमें गम देते, परेशानी देते, उनकी भी खैर ही मांग रही है कि उनकी भी खैर, खुदा उनको भी जो राय रास्त पर ले। अगर मैं इस तरह से कह रहा हूं तो गम गुजारों की खैर हो बाबा, इन सहारों की खैर हो बाबा, जिनको शर से हैं डूबने वाले, जिनको शहर से डूबने वाले, उन किनारों की खैर हो बाबा, उन दरिया के किनारों की जहां पर हम डूब जाते हैं, उन किनारों की खैर। उन हर चीज के लिए जो भी मुश्किल उसने मांगी, ये मुश्किल बोली है कि उसकी खैर ही हो हर तरह से। तो इसलिए हमें हर तरह से एक दूसरे की खैर तो चाहना चाहिए, दुआ। और चूंकि हमारी तो तालीम हलीमी के को आपके साथ ज्यादती करता है, तो आप करें भी, चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, उसकी खैर हो बाबा। तो इसलिए हमें खैर ही मांगनी चाहिए हर एक बात की। ये दुआ है स्या बख्तों की, ये दुआ है स्या बख्तों की, चांद सितारों की खैर हो बाबा। हम कहाँ अल्फादे के काबिल हैं, तेरे प्यारों की खैर हो बाबा। जो नशेमन जलाने आए हैं, जो नशेमन घोंसले, ये घर, उस हवाले से जो नशेमन जलाने आए हैं, उन शरारों की खैर हो बाबा। कि जो शरारे, जो आग हमारे घरों को जलाने आई है, तो फिर उसकी भी खैर ही मांग रहे हैं कि बाबा जी खैर ही होवे, कि भले ने जला दिया। तो हम खैर ही मांगते, और हम करते क्या है, हमारी क्रिश्चियनिटी पर, मसीहों पर चर्च जलाए जाते, घर छीने जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं। तो फिर हम खामोश रहते, तो खैर ही मांगते हैं। हम खुदा के सामने ही कहते हैं कि ये तो जानते नहीं है क्या कर रहे। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इनको माफ करके, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं हमारी बच्चियों के साथ, सब कुछ, वो नहीं जानते कि हम कौन है। हम मसीह यीशु के मानने वाले हैं, खुदा बाप और खुदा बेटे को मानने वाले हैं। जरूर हमें कुछ वक्त के लिए परेशानियां हैं, लेकिन जिस दिन बाबा जी की आवाज आ गई, तो फिर ये सारी जो मस्तियां, सारी ये चीजें उनको समझ आ जाएगी। तो खुदा ऐसे लोगों से खुश कभी भी नहीं होता। उसके बाद उर्दू गजल की एक छोटी सी पोस्ट है, अच्छे तो सभी होते हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। क्या बात है। और हम समझते सब कुछ, लेकिन जब हमारे ऊपर बुरा वक्त है, दुख तकलीफ मुसीबत है, तो फिर पता चलता है कि अच्छा कौन है,
अच्छे तो सभी होते हैं, और जब तक आपके पास कोई बुरा वक्त नहीं आते, आपके पास बैठे गपशप सब पता मेरे, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आ गया या आप ज़वाल में चले गए, बहुत सारी मसले होते हैं कि बहुत कमी पेश, फिर पता चलता है उसकी पहचान का, उसकी अच्छाई का, कि वो कितना अच्छा था और अब क्या है। फिर यही पोस्ट है, अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती कि जब हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ बुराई है, फिर पता चलता है कि अच्छा कौन है, उसकी पहचान हो जाती है हमें, फिर हम जानते कि ये हमारे साथ कितना दोस्त था, प्यार था, मोहब्बत थी इसको। उसके बाद यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से बहुत अच्छा लिखा है, दुनिया में मौजों का चर्चा करे कोई, दुनिया में मौजे का चर्चा करे कोई, सहरा में अमरीकी भी वर्षा करे। भाई मौजे के चर्चे तो हो रहे हैं, जो जी मौजाती दुआ, मौजाती रात, रूहानी रात, क्या कुछ नहीं, लेकिन मौजे जो खुदा यीशु मसीह ने मौजे किए उनके कुछ चर्चे करे, उनकी को बात करे कि वाकई जो मौत से खुदा यीशु मसीह ने किए वो कैसे मौजे थे, उनके चर्चे करें, उनकी गवाहियां दे कि वो मौजे जो सच्चे और अच्छे, वो मौजे जो मुर्दों को जिंदा करता था, वो मौजे जो जन्म जन्म के अंधों को आंखें खोलता था, वो जन्म जन्म कि वो मौजे जन्म जन्म के कानों को खोलता था, भूत बदरुओं को निकालता था, कोड़ियों को शिफा देता था। तो ये मौजों को हमें प्रचार करना है, ये मौजे लोगों तक बचाने, दूसरी कौमों तक। हम तो खुदा यीशु मसीह बन रहे, कल जैसे मैंने हर कोई वही कर रहा है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह की तरह सूली चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता और ना हो ही सकता है। वो सिर्फ उसको शर्फ हासिल था, और वो उसने जो किया कि तुम इस हैकल को डालो, मैं तीसरे दिन हैकल इसको खड़ी कर दूंगा, वो उसने खड़ी हैकल कर दी, उसने अपने बदन में उतर, और वो बदन उन्होंने तोड़ दिया, मार दिया, वो तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक जीव था। जिन से नसीब में है मुसलसल दुख, यहाँ इनकी अजियतों का दावा करे कि जिनको इतनी मुश्किलात हैं, कि हमें ज्यादा मुश्किलात है हमारे मुल्क में, हम मसीहों को आने वाला वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर ये हालात ठीक ना हुए तो हमारे लिए, और लेकिन हमारे लिए जो लिखा है सोत्रा साहब ने कि जो जिन नसीब में है मुसलसल दुख, जिनके नसीब में है मुसलसल दुख, इनकी अजियतों का मतलब दावा करे। तो मजे की बात तो यह है कि हम एक दूसरे के दुखों में एक दूसरे को मदावा करें, उसके हम कोशिश करें, तो ये है, ये रूहानियत है। हम तो मतलब के लिए हर बात करते हैं, तो वो रूहानियत नहीं है। और इस दौर में जैसे पहला शेर लिखा कि दुनिया में मौजज़ात का चर्चा करे कोई, मौजज़ात खुदाम यीशु मसीह के जो हकीकी मौजे, तो ये जो मौजे लोग कर रहे हैं जी, टेलीफोन पे मुझे भी जब मेरे कान बंद हुए तो जी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ये लेकिन मेरा यकीन है, अगर पक्का यकीन था, खुदाम यीशु मसीह के मौजे आज भी आपके साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ मौजे खुदा करेगा, और हम जरूर उनके, लेकिन जो मौजे हों तो फिर उनकी सच्ची गवाही दे। ये नहीं कि हम तैयार करके ले जाएं कि इसने ये दी कि अब हमने वो कर लिया, बहुत गवाही नहीं, खुदा यीशु मसीह जैसी गवाहियां हो। उसके बाद शहजाद गिल की सारी, क्रिस्टोफर अंदर का मेला बहुत अच्छा है, इसने किताब भी लिखी, बहुत अच्छी बातें लिखता है। क्रिस्टोफर क्रिस्टी, आंसू के चिराग रोशनी में बदल जाते हैं, आंसुओं के चिराग रोशनी में बदल जाते हैं। ये सब मार्फत की बातें हैं, और ये ठीक बात है। मार्फत की बातें मतलब कि ये कई बातें ऐसी गहरी होती हैं कि जिसको हम कहते हैं जी एक मसला है,
इसको समझना मुश्किल। तो ये मार्फत की बातें हैं, ये मेला दानिश नूरानी है, ये मेला इल्म आसमानी है, और वो इल्म की बातें खुदा यीशु मसीह के खुदा के कलाम की बातें, वो मार्फत की बातें हैं। हम खुदा से ये भी ताकत मांगे कि ये हमें इन मार्फत की, इल्म की, खुदा की रोशनी की बातें भी हमें समझने की खुदावंद कुव्वत दे। शहजाद गिल की पोस्ट है, भरी हुई जेब बहुत अच्छी, और भरी हुई जेब और हमें परेशान, हम और रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। भरी हुई जेब आपको गलत रास्तों पर लेकर जा सकती है। माल जो खाली जेब आपको जिंदगी के असली माने समझाती है। अपने अपने दायरे में देख लो कि हमें अपने अपनी उतनी कुछ चादर जितनी उतने पोंपला, क्योंकि जब रिश्वत से हमारे पेट भर जाएंगे लेकिन फिर और करेंगे, और जो जितनी दौलत आएगी उतनी बुराई भी, क्योंकि फिर हमारे लिए कोई बुराई खरीदना या बुराई करना, रिश्वत लेना और रिश्वत देना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। लेकिन हम दुनियादारी पर तो, लेकिन वो खुदावंद के सामने नहीं जा सकते, खुदावंद उनसे खुश नहीं रहेगा, और खुदावंद उनसे खुश नहीं, वो जिंदा नहीं रहेंगे। जिनको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा नहीं रहेंगे। ये मिसाल 17 बाब को उसकी 29-30 और आयत में पढ़े, मैं आखिर में हवाला पढ़ूंगा। तो उसके बाद एक और पोस्टर, जन ताकत, हाँ, हस्बे ताकत, हस्बे ताकत हर कोई फराउन, और ये बिल्कुल बिल्कुल मैं 100%, जिसका जहां बस चलता है, थोड़ी सी भी ताकत हो तो हम अपने से छोटे को या अपने से माड़े को दबाने की, हम अपनी अपनी जगह पर सब फराउन है, और इसमें कोई शक नहीं है। हस्बे आदत हर कोई फराउन है, परखना मत के परखने में कोई अपना नहीं रहता, और जब हम किसी को परखते हैं, आजमाना शुरू करते, तो फिर वो हमसे नाराज हो जाता है, वो अपना नहीं रहता। तो फिर इसलिए हमें दुनियावी तौर पर बहुत सारी, आजकल के दौर में हमें इन सारी चीजों का बहुत अच्छा ख्याल करना, लेकिन अगर हम खुदावंद की सच्ची और अच्छी और इस पाक कलाम की बातों पर अमल करें, तो रिश्वत, जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि रिश्वत की वजह से ही यूता अस्कर युद्ध ने सिर्फ 30 दिनार या 30 रुपए, उस वक्त दिनार था लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती थी, तो 30 दिनार लेकर उसने खुदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और रिश्वत का फिर क्या नतीजा मिला कि उसी वक्त उसने मेरे खुदा यीशु मसीह को पकड़ाया, वो सूली भी नहीं चढ़ा था, तो उसने अपने आप को फिर पछताया रिश्वत लेकर, क्योंकि खुदावन तो खुश नहीं, खुदावन तो फिर वो खुश नहीं होता और उसको जिंदा नहीं रहने देता। फिर उसने खुदा के बेटे को पकड़वाया था, हालांकि होना ये सब कुछ ये था, लेकिन उसने ये बुराई करके अपने सर ले ली और अपने आप को फांसी दे ली, खुदकशी कर ली। तो फिर क्या हुआ? रिश्वत का नतीजा। और ये रिश्वत तो चलती आ रही, लेकिन आज के दौर में, इस आज के दौर में तो फोन, सेल फोन है, इंटरनेट है, जिससे हम लोगों में ना भी खड़े हो तो थोड़ा सा पीछे हट के मैसेज करते जाए, ये भी कर लो, इतने लाख दे दो, तो वो तो रिश्वत के तो आजकल तरीके ही बड़े हैं। पहले तो होता था हम जी वो देते थे पैसे किसी के सामने चोरी, अब तो नहीं, अब तो सेलफोन, अब जी फलानी जगह पे आ जाओ, ये पैसे दे दो और आपका काम हो जाएगा। तो मैं हवाला पढ़ूंगा जो देश से जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो हवाला है 15 बाब, इमसाल 15 बाब, उसकी 27, 28, 29, 29 आयत पढ़ूंगा। नफे का लालच, नफे का लालची, जो नफे की जितने अगर हम मिल रहे हैं तो फिर भी हम लालच करते हैं कि अगर हमें 10,000 50,000 भी तनख्वाह, तो फिर भी हम सोचते हैं कि हमें और लालच पेट करते हैं। हम अपनी चादर के जितनी चादर है उसमें नहीं रहते, पांव बाहर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो नफे का लालची अपने घराने को परेशान, जाहिर है फिर उसके घर के भी परेशान, कई मुश्किलें आती हैं। पर जिसको रिश्वत से नफरत है
वो जिंदा रहेगा। जिसको रिश्वत से नफरत है, जिसको झूठ से नफरत, क्योंकि रिश्वत भी एक झूठ वाली बात है। जैसे मैंने रिश्वत में झूठ का शौक है कि झूठ गुनाह की जड़ है, और ये भी झूठ की वजह से ही रिश्वत लेनी, तो ये भी एक बहुत बड़े गुनाह की जड़ है। जिससे झूठ, फरेब, मुनाफिकत, तो वो भी खुदावंद उससे वो जिंदा नहीं रहेगा। सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है, और जो सादिक और अमीन हो, वाकई सच्चा और अच्छा है, तो वो जरूर वो सोच के जवाब देता है। वो रिश्वत वाली है, जो खुदा को नाराज करने वाली बात नहीं करता। पर शरीरों की का मुंह बुरी बातें उगलता है। जैसे बहुत ज्यादा बहुत चीज ज्यादा उगलती, तो फिर शरीर उतना ही ज्यादा झूठ बोलता है। तो पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। खुदावंद शरीरों से दूर है, पर साधकों की दुआ सुनता है। पर खुदा साधकों की दुआ सुनता है। हम भी खुदा के कलाम को माने, उसकी सच्ची और अच्छी बातों को सुने, उन पर अमल करें, तो खुदावंद साधकों की दुआ सुनता है। अच्छे और सच्चे लोगों को, जो वाकई उसको जानते हैं कि ये रिश्वत भी नहीं लेता, ये दगाबाजी नहीं करता, ये झूठी गवाही नहीं देता, ये जो इधर उधर की जो मुनाफिकत की बातें हैं तो वो नहीं करता। तो इसलिए जिनको रिश्वत से नफरत है वो जिंदा रहेंगे, और इस दुनिया में भी जिंदा रहेंगे और आखिरत में भी वो जिंदा रहेंगे। इसलिए चूंकि माहौल बन चुका है, हर कोई चाहता है अमीर बनना, हर चाहता है कोई किसी भी तरीके से वो रिश्वत लेकर अमीर हो जाए, तो अपने महल खड़े। तो उसका फायदा कि एक तो हमने दुनियादारी में गुनाह किया, आखिरत में वो महल, वो दौलत, वो सब कुछ साथ तो जानी, और जब आखिरत में हम उस खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे के पास जाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो रिश्वत की, वो गुनाहों का फिर हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो जो कुछ दुआएं हैं, एक तो नादिया गिल मेरी बहन, उसने दुआ के लिए जो दरखास्त की है, जो भी खुदा बाप उसको जो भी प्रॉब्लम है, खानदानी तौर पर या कुछ सेहत के प्रॉब्लम, उनको खुदा जी ठीक कर। और सादिया सोहेल यूके से आज मेरी बात भी, उनको भी कुछ प्रॉब्लम है सेहत के, तो खुदा उनको भी सेहत हो तंदुरुस्ती ता करे। आप सबको भी जो भी सेहत के मसले हैं, कोई परेशान, तो खुदा सबको भी सेहत हो तंदुरुस्ती ताए, आपके खानदान को, आपके बच्चों को, मेरे जितने भी देखने वाले सुनने वाले, खुदा सबको सेहत हो तंदुरुस्ती ता करे, और अपनी 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 हिफाजतों निगहबानी में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।